हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कशीदगी जो है वो जारी है। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, जिसमें हमारी 26 जो बेकसूर निहत्थे लोग हैं उनको पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिस्ट है, जिसको सैफुल्ला कसूरी लीड कर रहा था, उस ग्रुप को उनको जो है वो मारा गया था। उसके बाद लगातार कशीदगी बढ़ती गई और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो रिज़र्व राइट था उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के जो 9 इलाके हैं, जिसमें बावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और बाकी जो जगहें हैं जहां पर टेरर कैंप्स थे जैश के, और जो बाकी उनके जो टेरर कैंप थे लश्कर के, उनको जो है वो निशाना बनाया। और उसके बाद अब कल शाम को पाकिस्तान ने एक रिटेलिएट किया था, जहां पर 15 जगहों पर जो इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया में और जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर मिसाइलों से और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, जिसको जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 जो रशिया ने सप्लाई किया है, और उसके बाद और भी जो डिफेंस सिस्टम यहाँ पर है उन्होंने उन तमाम जो वहाँ से थ्रेट आई थी उनको न्यूट्रलाइज किया। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए जो भारत सरकार ने जो ड्रोन्स है, हार्पर ड्रोन्स हैं और जो काजी कौमी ड्रोन्स हैं, जो इसराइली मेड ड्रोन्स हैं, उनसे पाकिस्तान के जो फौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया। और जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे कुछ देर पहले हुई, उसमें जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने बताया कि जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान को, उसको जवाबी कार्रवाई में जो है वो बर्बाद किया गया। और मैं आपको बता दूं जो डिटेल्स हमारे पास आई हुई है इस वक्त, जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसमें जो पाकिस्तान की कोशिश थी कि इंडिया में रिटेलिएट करे, जो टेरर कैंप्स में जो कार्रवाई हुई थी उसमें जो एक डिटेल्स बताई गई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें ये बताया गया कि 7 और 8 मई की जो दरमियानी शब थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई जो मिलिट्री टारगेट्स थे नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में, जिसमें अवंतीपुरा है, श्रीनगर है, जम्मू है, पठानकोट है, अमृतसर है, कपूरथला है, जलंधर है, लुधियाना है, आदमपुर है, बठिंडा है, चंडीगढ़ है, नल है, पलोडी है, उत्तरली है और भुज है। और इन्होंने पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल से यहाँ पर हमला किया, जिसको जो यहाँ का जो लक्ष्मण रेखा थी वो एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो पार नहीं कर पाया पाकिस्तान, और उनका जो है वो हवा में ही मार गिराया गया। और जो डेब्रीज है उन मिसाइल्स का और ड्रोन्स का वो जगह जगह पर जो है वो बिखरा पड़ा है और उसको कलेक्ट किया जा रहा है, जो बताया गया। और इसमें ये भी बताया गया है कि फिर उसके जवाबी कार्रवाई में फिर इंडियन आर्म फोर्सेस ने टारगेट किया एयर डिफेंस सिस्टम, जो राडार्स है और जो नंबर ऑफ लोकेशन जो पाकिस्तान में है वहाँ पर किया। और इसमें पाकिस्तान ने कंफर्मेशन भी की है कि इंडिया की तरफ से जो है वो अटैक हुआ है, और उनके पाकिस्तान ने बताया है कि 25 के करीब ड्रोन्स जो है वो गिराए गए, और उसके अलावा क्वाडकॉप्टर्स भी जो है वो गिराए गए। और इस पर जो राडार सिस्टम को उड़ाने की जो बात की गई है, डिफेंस सिस्टम को जो उड़ाने की बात की है, हालांकि पाकिस्तान ने इनकार किया है और बोला है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जग जाहिर है कि जिस तरह से धुएं उठ रहे थे, और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन की है कि पाकिस्तान में जो इंडिया का जो रात का दूसरा अटैक था, जो रिवर्सल अटैक था, उसमें पाकिस्तान का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डैमेजेस हुई हैं, जबकि उसमें एक की मौत जो है वो पाकिस्तान ने कंफर्म की, और 4 जो आर्मी के जवान उनके हैं उनकी जख्मी होने की भी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में तस्दीक की है। और मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने जो है बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उड़ी, पुंछ, मेहंडर, राजौरी सेक्टर में लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही और शेलिंग्स हो रही। और मैं बात बता दूं कि राजौरी में 15 के करीब जो है वो अभी तक हमारे जो बेगुनाह सिविलियंस हैं
वो मारे गए हैं। और मैं बता दूं कि कुछ मीडिया आउटलेट्स और कुछ किसी बंदे का इंटरव्यू चला रहे थे कि जहां हिंदू पॉपुलेशन है वहां पर टारगेट किया जा रहा है सेलेक्टिवली। मैं चाहता हूं कि जो मीडिया वाले या सोशल मीडिया है वो इस चीज़ के नरेटिव को जो है वो प्रमोट ना करें। और अगर देखा जाए जो हमारे पास मरने वालों की लिस्ट आई है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब लोग शामिल हैं, और जो जख्मी हैं उनमें भी जो है वो हर मजहब के लोग शामिल हैं। खुदारा करके मेरी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई गुस्से में कुछ चीज़ बोल देता है तो आप उसकी स्क्रूटनी करो और वही चीज़ चलाओ जो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल यूनिटी में है। मैं बता दूं कि इसमें यह भी बताया गया है कि अभी तक ऑफिशियली जो है वो 16 जानू ज़ाया होने की कंफर्मेशन है, और इसके अलावा एक आर्मी का जवान भी जो है वो शहीद हुआ है। और इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी जो है वो कमिटेड है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी एग्रेशन होगी उसका जवाब जो है वो उससे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से दिया जाएगा। और जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार जो है वो बताया गया है, और जो हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग जो आज भी फिर से दी, जो कर्नल सूफिया कुरैशी है और विंग कमांडर वोमिका सिंह है, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कंफर्म किया है कि जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको जो है वो इंडियन रिटेलिएशन में तबाह किया गया है। और जो फॉरेन मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री साहब, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्टों का हब है, जिसमें डेजिग्नेटेड जो यूएन टेररिस्ट है, चाहे वो जैश के हो चाहे वो लश्कर के हैं, वो भी शामिल हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उसामा बिन लादेन जो है वो एक डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट था, उसको भी जो है वो पाकिस्तान ने ही पनाह दे के रखी थी। और इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो पहलगाम का टेरर अटैक हुआ है वो ओरिजिनेट जो है वो उन्हीं कैंप से हुआ है जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ज्वाइंट जो तीनों सर्विसेज है, नेवी है, एयरफोर्स है और जो हमारी ग्राउंड फोर्सेस है, उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में जो कार्रवाई की, वो टेरर अटैक जो है वो वहीं से पनपा था। और उसके लिए ही जो है ये बताया कि वो इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, जब फॉरेन सेक्रेटरी से इस बारे में जानने की कोशिश की कि जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, उनका ये क्लेम है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, दोनों मुल्क के जो आपस में हॉटलाइंस है वो ओपन है, उस पर जो है वो उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक की। यही खबर है कि हॉस्टिलिटीज जो है वो दोनों तरफ से हैं, और जो मीडिया में जो है वो डिफरेंट क्लेम्स कर रहा है पाकिस्तान, जबकि उसको लगातार जो है वो यहाँ से डिबंक किया जा रहा है। और जो पाकिस्तान के जो मैक्सिमम सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनको इंडिया में ब्लॉक किया गया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि वो फॉरेन मीडिया के जरिए जो है वो अपना प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हैं। हालांकि फॉरेन मीडिया जो है वो उनको जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ने आज फॉरेन मीडिया को बताया है कि 50 के करीब जो है वो इंडियन सोल्जर जो है उन्होंने उनको मारा है, जो कि एक सरासर झूठ है। और सिर्फ एक जवान जो है वो शहीद हुआ है अभी तक, जो गवर्नमेंट ने जो है वो बताया हुआ है। और जो फॉरेन मीडिया को इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है, और जो फॉरेन हैंडलर्स के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक डेडिकेटेड फुल फ्लैश 24/7 सेल जो है वो क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको उसी वक्त और उसी समय जो है वो साथ साथ में ही काउंटर किया जाए। हालांकि जो मैक्सिमम ट्विटर हैंडल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं या वेबसाइट्स जो पाकिस्तान की जो हैं, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग वहाँ के हैं, उनके जो हमने सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो इंडिया में जो है वो ब्लॉक किए हैं, उससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा, क्योंकि ये जो चैनल्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इंटरनेशनल ऑडियंस को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए जो है एक फॉरेन सेल जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि जो प्रोपेगेंडा वहाँ से होगा, जो गलत न्यूज़ वहाँ से आ रही है, उसको जो है वो यहाँ से काउंटर किया जा सके। हमारी खबर जो है वो इस पर नज़र जो है इस खबर पर लगातार बनी हुई है, और जो खास तौर पर जो बॉर्डर एरियाज़ में यहाँ सिचुएशन है, हम उस पर भी आपको अपडेट देंगे। लोग जो है वो मुझे बोलते हैं कि आप जो है वो अपडेट वीडियोस नहीं दे रहे हैं। मैं ज़्यादातर जो अपडेट दे रहा हूँ वो पोस्ट के ज़रिए दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों के पास जो है वो थोड़ा सा वो जल्दी ये जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस वक्त इंफॉर्मेशन जो है वो जल्द से जल्द पहुँचनी चाहिए। वीडियो को अपलोड करने में टाइम लगता है, इंटरनेट की स्पीड नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पोस्ट के और फोटोग्राफ के ज़रिए जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए। तो जब
वीडियो आना होगा तो वो उस वक्त आएगा, अपने वक्त पे आएगा, लेकिन कोशिश है कि इस वक्त जो है वो तेजी से इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। हमारी इस खबर पर आगे भी नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।